हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा औरंगजेब। औरंगजेब के काल में ही सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की संख्या थी। सेकंड क्वेश्चन है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वास की गति, तो ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 18 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया। तो एनएसजी के महानिदेशक जो नियुक्त हुए थे वो अनूप कुमार सिंह थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नृत्य शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो इसमें से अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो हो जाएगा आपका मणिपुरी। ऑप्शन ए। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। तो दक्षिण दिशा से मिलती है क्रमनासा दक्षिण से हो जाएगी, पुनपुन और फल्गु। तो महानंदा जो है ये उत्तर दिशा से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त पोरस है। तो चिकनी मिट्टी जो होती है वो आपको न्यूनतम छिद्र युक्त होती है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले का सीमा चीन के साथ लगता है। तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जो जिला है वो चीन के साथ लगता है। नेक्स्ट है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में। तो नागरहोल आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे का साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु तो होता है कार्बन। घना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो घना आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे। तो राजस्थान। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण है। तो अर्धचंद्र के समय पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। तो इनसाइड ट्रेडिंग जो संबंधित है वो शेयर बाजार से। ऑप्शन ए। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में से आरंभिक नाम किसका है। तो आरंभिक नाम की बात करें तो हो जाएंगे इमाम ताज उकही, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है। तो वह है आपका शुक्र। सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा नवरत्न नहीं है। तो ओएनजीसी, भेल और एमटीएनएल आपके नवरत्न आते हैं। आईपीसीएल नवरत्न नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत साक्षर है। तो साक्षर की बात करें तो 64% तो ऐसे है। यहाँ पे 65 दिया हुआ है तो इसी के साथ जाएंगे, न कि ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 दिए गए जिसमें दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो दीवा ऑफ द ईयर मिला मलाइका अरोड़ा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथन नृत्य से संबंध नहीं है। तो बिंदादीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज सारे तो नृत्य से संबंधित है। ध्रुव तारा जोशी का संबंध नृत्य से नहीं है। ऑप्शन डी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम। नवजीवन, हरिजन, हरिजन ओपिनियन, देखिए हरिजन ओपिनियन तो नहीं था, यहाँ हरिजन नहीं होगा ऑप्शन सी में। ठीक है, होगा तो ऑप्शन सी आपका, लेकिन हरिजन ओपिनियन नहीं था। ध्यान में रखिएगा कौन सा था। इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंह शेरों के लिए प्राकृतिक
पर्यावास है, तो वो हो जाएगा आपका गिर बायो रिजर्व, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांका जिले के कंधार पर्वत का किस मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शंस हैं सबौर, बौंसी, श्रावणी या सिमरिया। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बौंसी मेला, ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने किस योजना को लघु वित्त बैंक तथा भुगतान बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया की स्वीकृति दी? तो वो हो जाएगा आपका अटल पेंशन योजना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो किसके साल में? तो कनिष्क, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिनके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो होता है आपका चावल, धान। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 से पहले बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था आपका ऑप्शन ए, एलरसली बिल्डिंग, ऑप्शन ए। कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है, इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होना है? तो ये प्रति ऑक्सीकारक के कारण उसको ज़्यादा दिन तक हम लोग रख सकते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जो जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो डेंगू जो होता है वो कीट के काटने से होता है। लेजर बीम का उपयोग होता है, तो लेजर बीम का उपयोग आंख की चिकित्सा में होता है, ऑप्शन सी। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैस में चल सकती हैं, ठोस एवं गैस दोनों माध्यम में? तो ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो अत्यधिक CO2 का छोड़ना निकलना ही ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है। घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा आपको आयोडीन की कमी के कारण होगा। तीर छोड़ने चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें वो स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्घित रेटेड होता है? तो हो जाएगा आपका शक्ति और वोल्टता, ऑप्शन बी। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो किसमें है? ऑप्शन सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। घर के बिजली के तारों में इलेक्ट्रिक युक्तियाँ कनेक्ट की जाती है। श्रेणी संबंध, पार्श्ववर्धन संबंध, जी हाँ, पार्श्ववर्धन संबंध में किया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्राओं के लिए मधु ऐप लॉन्च किया? तो लॉन्च किया गया उड़ीसा सरकार द्वारा, ऑप्शन सी। एक संख्या का 78% इतना है, तो इस संख्या का 55% आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। फिर मैथ का क्वेश्चन है कि इतना राशि को 76 समानता बांटने के प्रत्येक राशि मिलेगी। कुछ नहीं करना है, 76 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में मैथ का है कि भिन्न को उनके मूल्य अनुसार आरोही क्रम में लगाने पर दूसरा स्थान पे बताना है आपको। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए या डेसिमल में बदल लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कौन आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको औसत बताना है, सबको जोड़ करके कितना डिजिट है, 7 से डिवाइड कर दीजिए। एक संख्या का 78 और 59 के बीच का अंतर दिया है इतना, तो 62% का वैल्यू पूछा है, यानी कि आपको 59 और 60, 19 का वैल्यू दिया है 323, तो आपको 62% का वैल्यू बताना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, 43 बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, जरूर बता दिया जाएगा। लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 103 है, सबसे छोटी और सबसे बड़े का गुणनफल पूछा गया है। लगातार 2 विषम संख्याओं का गुणनफल दिया है, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है।
फिर है दिए गए पारिस्थितिकी तंत्रों में उनकी प्राथमिक उत्पाद के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। तो शुरुआत होगा रेगिस्तान, फिर गंभीर सागरीय क्षेत्र, फिर घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय, यानी कि 3 2 1 4 ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? Y2K, कंप्यूटर, गठिया, यूरिक अम्ल, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, परम 1000, पृथ्वी से पृथ्वी तक मिसाइल नहीं है, ये भी एक कंप्यूटर है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए, आसानी से बनाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है उसका। फिर निम्नलिखित में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसको भी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक कर सकते हैं। 7 5 35, 9 3 27, 63 91 और 11 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो यह आरोप लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। निम्न आकृतियों में से प्रगामी अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्प को उत्तर चुनना है। तो देखिए, पहले आपका डी आ जाएगा, डी के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, 485, 738 और 65 इतना लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि 314 को क्या लिखेंगे। देखिएगा बना करके, नहीं बनेगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, बता देंगे। स्वीडन के शासक का नाम क्या है जो हाल ही में 5 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए? तो वो थे आपके कार्ल 16 गुस्ताफ, ऑप्शन ए। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो ये आपको मृत सागर में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है किसकी? तो ये हो जाएगी आपकी उष्णकटिबंधीय वनों की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो इंडस्ट्री शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो स्टोरी वो आया ही नहीं है उसमें, तो स्टोरी तो बनेगा नहीं। मृदा क्षरण सब बड़ी समस्या है? तो मृदा क्षरण जो बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश में, ऑप्शन ए। 23 अक्टूबर 2019 को कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने? तो ये बने थे आपके सौरव गांगुली, ऑप्शन डी। ये दिया हुआ है 10 + 10 डिवाइड बाई 10 - 10 × 10 = 10। तो इसमें से कौन से ऑप्शन से रिप्लेस कर दें? तो ऑप्शन सी से रिप्लेस कर दीजिएगा, आपका करेक्ट आ जाएगा। द हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ है? तो वो आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग, ऑप्शन सी। यहाँ है कि संख्याओं का क्रम को चुनिए, अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने का सार्थक शब्द बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका मदर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ऑप्शन सी। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, पढ़िए इसको आसानी से और फिर बनाइए ऑप्शन आपके। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ये भी रीजनिंग है। लुप्त संख्या आपको बताना है। उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 23, 10, 25 और 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को, ऑप्शन ए। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल के परावर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तय हो जाएगा आपका आइनोस्फीयर, ऑप्शन सी। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या? तो वाटर पोलो में 7, पोलो में 4। भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद, तो ताशकंद समझौता 1965 में, ऑप्शन बी। हाल ही में शरद अरविंद बोबडे ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली? तो ये लिए हैं आपके 47 रंजन गोगोई के स्थान पे।
पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने बवाही आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो ये आप माना गया था सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन सी। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताना है, आसानी से बनेगा क्वेश्चन। प्रश्नाकृति है, यहाँ से उत्तराकृति आपको चूज करना है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती आपको पूर्वी बंगाल में देखने को मिलेगा। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। विनोद राजू से अमीर है, आनंद अशोक से अमीर है किंतु उतना नहीं जितना कि राजू। तो अशोक संजय से अमीर है किंतु विनोद से अधिक नहीं। इनमें से कौन सबसे निर्धन है? कौन है निर्धन बताना है। सबसे कम मतलब कि गरीब सबसे ज़्यादा कौन है। फिर ए बी बहन है, डी ए की माँ है, बी ए की पुत्री, सी एफ के विवाहित है। तो जी तो संबंध बताना है आपको। ऐसे तो ये देखते ही समझ में आ रहा है कि मौसेरी बहन होगा, ऑप्शन ए। फिर एक आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बनाइएगा आप लोग। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार उसका जो हो जाएगा वो 100 न्यूटन हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। गन्ने के तन्ने में रक्त बहाव किसके कारण? तो रक्त बहाव ये जो होता है फंगस के कारण होता है, ऑप्शन ए। योग दर्शन के प्रतिपादक, तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपके पतंजलि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग एक फल है? तो हो जाएगा आपका नारियल, ऑप्शन ए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि दूध का दही में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपके बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा, ऑप्शन ए। तो 80 क्वेश्चन का सेट आपके यहाँ पे समाप्त होता है। मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन छोड़ा गया है, नहीं आए तो जरूर कमेंट करें, आपको बताया जाएगा।